जय हिंद साथियों, इस वीडियो में हम मार्च 2022 के जो है टोटल 300 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर चर्चा करेंगे। और देखिए, ये इस सीरीज का पार्ट 1 है। पार्ट 1 में हम 150 प्रश्नों पे चर्चा करेंगे और इसके बाद फिर एक और पार्ट 2 वाला वीडियो अपलोड होगा जिसमें हम 150 प्रश्नों पे चर्चा करेंगे। ऐसे करके आपके 300 करंट अफेयर कंप्लीट हो जाएंगे। और देखिए, इस 300 करंट अफेयर के अंतर्गत हम जितनी भी नियुक्तियां हैं, योजना परियोजना है, पुरस्कार सम्मान है, महत्वपूर्ण दिवस और उनकी थीम है, सैन्य अभ्यास, साइंस टेक्नोलॉजी, अर्थव्यवस्था, खेल जगत, पर्यावरण और सम्मेलन और जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन होंगे सबको हम कवर कर लेंगे। यानी कि बहुत कम समय में ताबड़तोड़ जो है हम पूरे महीने का रिवीजन कर लेंगे। तो जो लोग पुराने स्टूडेंट हैं उनको पता है, जो नहीं पता है जिनको जो है वो इस वीडियो को पूरा शुरू से लास्ट तक देखिए, बहुत मजा आएगा और एक बार में ही सारे करंट अफेयर आपको तैयार हो जाएंगे। कभी जिंदगी में आप भूल नहीं सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं समय गंवाए बिना। देखिए, जो लोग हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना जरूर मत भूलिएगा, क्योंकि इससे आपको जो है मेरे सभी आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और वीडियो को लाइक तो आप कर ही देते हैं, इसको अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। देखिए, पहला प्रश्न है कि हाल ही में किस संघ ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को अध्यक्ष पद से निलंबित कर दिया? तो देखिए, ये संघ आपका है अंतर्राष्ट्रीय जूडो महासंघ। अभी हाल ही में देखिए, अंतर्राष्ट्रीय जूडो महासंघ ने व्लादिमीर पुतिन को जो है जो आपका अंतर्राष्ट्रीय जूडो महासंघ है इसके अध्यक्ष पद से निलंबित कर दिया है, क्योंकि इन्होंने यूक्रेन पे आक्रमण कर दिया। बहुत सारे लोग खफा हैं। अगला है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस यानी कि नेशनल साइंस डे कब मनाया जाता है? देखिए, पिछले महीने में यानी कि जो आपका फरवरी महीना था, तो फरवरी महीने के आखिरी दिन यानी कि 28 फरवरी को जो है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया गया था। और 2022 के लिए इसकी थीम थी सतत भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी में एकीकृत दृष्टिकोण। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस यानी कि नेशनल साइंस डे 28 फरवरी को मनाया जाता है। और देखिए, पिछले महीने का एक और दिवस छूटा हुआ था, दुर्लभ रोग दिवस। देखिए, जो आपका दुर्लभ रोग दिवस है ये फरवरी महीने के आखिरी दिन मनाया जाता है। तो इस बार फरवरी 28 दिन का था। कभी कभी 29 का होता है तो 29 तारीख को मनाते हैं, लेकिन इस बार हमने 28 फरवरी को मनाया रेयर डिजीज डे। और इसकी थीम थी अपने रंग साझा करें यानी कि शेयर योर कलर्स। नेक्स्ट है कि विश्व एनजीओ दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए, विश्व एनजीओ दिवस को हम 27 फरवरी को मनाते हैं। आप सोच रहे होंगे कि मार्च का करंट अफेयर का सेशन चल रहा है और फरवरी के क्वेश्चन क्यों बताए जा रहे हैं। देखिए, जितनी भी चीज़ें छूट जाती हैं उनको भी मैं कवर कर लेता हूँ। मेरा टारगेट रहता है कि आपका ये भी प्रश्न छूटे ना। और यही कारण है कि मेरे करंट अफेयर सेशन को देखने वाले जितने बच्चे हैं, वो चाहे महाराष्ट्र का एग्जाम दे रहा हूँ, चाहे हरियाणा का, चाहे झारखंड का, चाहे छत्तीसगढ़ का, चाहे यूपी, बिहार, एमपी, राजस्थान या फिर अन्य किसी राज्य का दे रहा हूँ, उनको हर करंट अफेयर के क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है मेरे अगर वीडियो अगर वो देखे रहते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो विश्व एनजीओ दिवस हम 27 फरवरी को मनाते हैं। और बाकी देखिए, जो लोग डेली करंट अफेयर को देख चुके हैं मेरे, वो कमेंट बॉक्स में आंसर भी देते चलेंगे, क्योंकि आप पहले इन सभी चीज़ों को पढ़ चुके हैं। और यहाँ पे अगर आप आंसर देंगे और लास्ट में अपना बताएंगे स्कोर आपने 150 में से कितने प्रश्न सही किए, तो इससे आपका जो है एक मूल्यांकन भी हो जाएगा। अगला कि भारत सरकार ने किस तिथि को पोलियो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 2022 का आयोजन किया था? तो देखिए, 27 फरवरी को जो है पोलियो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस का आयोजन किया गया था। और छठवां कि हाल ही में स्पेन के राफेल नाडाल ने किस खिलाड़ी को 6-4 6-4 से हराकर मैक्सिकन ओपन 2022 का खिताब जीता? तो देखिए, जो आपके राफेल नाडाल हैं जो कि स्पेन के जो है टेनिस खिलाड़ी हैं, तो इन्होंने जो है जो आपके कैमरन नोरी हैं जो कि ब्रिटेन के जो है टेनिस प्लेयर हैं, इनको हराकर मैक्सिकन ओपन 2022 का खिताब जो है जीत लिया था। और नेक्स्ट है कि सिंगापुर वेटलिफ्टिंग इंटरनेशनल 2022 में भारत ने कितने पदक जीते? तो देखिए, सिंगापुर वेटलिफ्टिंग इंटरनेशनल 2022 में भारत ने 8 पदक जीते थे। और इन 8 पदकों में 6 स्वर्ण पदक, 1 रजत पदक और कांस्य पदक शामिल था। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत सरकार ने किस देश से नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा नामक मिशन शुरू किया? तो देखिए, ऑपरेशन गंगा को जो है शुरू किया गया था यूक्रेन में फंसे भारतीय लोगों को वहां से निकालने के लिए। अगला है कि हाल ही में भारतीय वुशु खिलाड़ी सादिया तारिक ने मास्को वुशु स्टार्स चैंपियनशिप 2022 में जूनियर टूर्नामेंट में कौन सा पदक जीता? तो देखिए, जो आपकी सादिया तारिक हैं, देखिए सादिया तारिक जो है जम्मू कश्मीर की रहने वाली हैं, 15 साल की केवल हैं। इन्होंने अभी हाल ही में मास्को में आयोजित वुशु स्टार्स चैंपियनशिप 2022 में जो है स्वर्ण पदक यानी कि गोल्ड मेडल जीता भारत के लिए। और देखिए, जो आपका ये वुशु स्टार चैंपियनशिप 2022 तारीख है, तो ये 22 से 28 फरवरी तक रूस के मॉस्को में आयोजित किया गया था। और अगला प्रश्न है कि हाल ही में ओडिशा के किस पूर्व मुख्यमंत्री का 83 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो देखिए, ओडिशा के ये पूर्व मुख्यमंत्री आपके हैं हेमानंद बिस्वाल, इनका निधन हो गया है। नेक्स्ट है कि
हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एलआईसी के आईपीओ यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग में कितने प्रतिशत विदेशी निवेश को मंजूरी दे दी है? तो देखिए टोटल 20% विदेशी निवेश को मंजूरी मिली है हाल ही में। याद रखिएगा, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एलआईसी के आईपीओ में 20% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की मंजूरी दी है। और अगला है कि हाल ही में किस मंत्रालय ने भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी अभियान शुरू किया? तो देखिए ये मंत्रालय है शिक्षा मंत्रालय, इसने भी हाल ही में भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी अभियान शुरू किया है। अगला है कि शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए शून्य भेदभाव दिवस यानी कि जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे को हम मनाते हैं 1 मार्च को। और 2022 के लिए जो है शून्य भेदभाव दिवस की थीम है नुकसान पहुंचाने वाले कानून को हटाएं, सशक्त बनाने वाले कानून बनाएं। अगला है कि हाल ही में किसने जो है दुनिया के पहले पौधे से प्राप्त कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी दी? देखिए ये पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी भी प्लांट से यानी कि पौधे से जो है कोरोना की वैक्सीन बनी है और इसको बनाया है कनाडा ने। और इस पहले प्लांट बेस्ड कोविड-19 वैक्सीन का नाम है कोवीफेंज। अगला प्रश्न है कि जन औषधि दिवस सप्ताह 2022 कब मनाया गया? तो देखिए जन औषधि दिवस सप्ताह 2022 को मनाया गया है 1 से 7 मार्च तक। और नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सप्ताह कब से कब तक मनाया गया? तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सप्ताह को 1 से 8 मार्च 2022 तक मनाया गया है। अगला कि पैरा तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी? तो देखिए पैरा तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय बन गई हैं पूजा जातियान। और अगला प्रश्न कि हाल ही में किस देश के महान स्पिनर सन्नी रामाधीन का निधन हो गया? तो देखिए जो आपके सन्नी रामाधीन हैं ये वेस्ट इंडीज के जो है महान स्पिनर थे। 19वां कि हाल ही में रूस ने किस देश के दुनिया के सबसे बड़े विमान AN-225 मारिया को तबाह कर दिया? तो देखिए जो आपका ये AN-225 मारिया है ये यूक्रेन का जो है विमान था जो कि दुनिया का सबसे बड़ा विमान था। इसको रूस ने जो है नष्ट कर दिया था मार्च महीने में। अगला कि हाल ही में गूगल ने किस देश में प्ले पास सब्सक्रिप्शन सेवा शुरू किया? तो देखिए गूगल ने भारत में जो है प्ले पास नाम का एक सब्सक्रिप्शन सेवा शुरू किया था मार्च में। अगला है कि हाल ही में किस व्यक्ति को भारत और दक्षिण एशिया में ट्विटर की सार्वजनिक नीति और परमार्थ कार्यों का नेतृत्व करने के लिए चुना गया है? तो देखिए अभी हाल ही में समीरन गुप्ता को चुना गया था मार्च महीने में भारत और दक्षिण एशिया में ट्विटर की सार्वजनिक नीति और परमार्थ कार्यों के नेतृत्व के लिए। देखिए ट्विटर की बात जब भी आए तो दो चीज़ें याद रखेगा। देखिए ट्विटर के वर्तमान में CEO हैं पराग अग्रवाल और ट्विटर का गठन 21 मार्च 2006 को हुआ था। मुख्यालय इसका कैलिफोर्निया अमेरिका में है। अगला कि LG कप मेंस आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 को किसने जीता है? तो देखिए LG कप मेंस आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 को लद्दाख स्काउट्स रेजिमेंटल सेंटर ने जीता था। अगला है कि भारत पे की किस सह संस्थापक और प्रबंध निदेशक ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया मार्च महीने में? तो देखिए मार्च 2022 में जो है अशनीर ग्रोवर जो कि को फाउंडर यानी कि सह संस्थापक थे और प्रबंध निदेशक थे भारत पे के, इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। अगला है कि विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस यानी कि वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे कब मनाया जाता है? तो देखिए विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस को हम 1 मार्च को मनाते हैं। और 2022 के लिए इसका विषय था आपदाओं और संकटों का सामना करने में विस्थापित आबादी का नागरिक सुरक्षा और प्रबंधन, स्वयंसेवकों की भूमिका और महामारी के खिलाफ लड़ाई। अगला है कि हाल ही में किस देश के लॉन्ग मार्च 8 रॉकेट ने 22 उपग्रहों को अंतरिक्ष में छोड़ा? तो देखिए देश आपका चीन है, इसने मार्च महीने में जो है लॉन्ग मार्च 8 रॉकेट से 22 उपग्रहों को अंतरिक्ष में छोड़ा था। अगला है कि द मिलेनियल योगी पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखिए द मिलेनियल योगी पुस्तक के लेखक का नाम है कैप्टन दीपम चटर्जी। देखिए नाम से ये लग रहा है कि ये योगी जी के ऊपर पुस्तक बनी है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये एक बिजनेसमैन है जयशंकर प्रसाद, जिनको प्यार से लोग जय कहते हैं। तो जय के बारे में यानी कि जयशंकर प्रसाद के बारे में इस पुस्तक में लिखा बताया गया है द मिलेनियल योगी में। ठीक है, जिसको लिखा किसने? कैप्टन दीपम चटर्जी ने। अगला कि हाल ही में किस राज्य में सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए भारत की पहली एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई? तो देखिए सड़क पर रहने वाले जितने जानवर हैं उन सभी के ट्रीटमेंट के लिए तमिलनाडु में भारत की पहली एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई है। इसकी शुरुआत जो है ब्लू क्रॉस ऑफ इंडिया के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय पशु कल्याण संगठन 4PAW के सहयोग से की गई है। 28वां प्रश्न की 46वां सिविल लेखा दिवस यानी कि सिविल अकाउंट्स डे कब मनाया गया? तो देखिए 46वां सिविल लेखा दिवस मनाया गया 2 मार्च 2022 को। और जो आपका 46वां सिविल लेखा दिवस है ये 2 मार्च 2022 को डॉक्टर
अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर जनपद नई दिल्ली में मनाया गया था। और अगला है कि 31वें दक्षिण पूर्व एशियाई खेल का आयोजन किस देश में किया जाएगा। तो देखिए 31वें दक्षिण पूर्व एशियाई खेल का आयोजन वियतनाम में 12 से 23 मई 2022 तक किया जाएगा। अगर 1 नंबर चाहिए एग्जाम में तो उसको जरूर याद रखिएगा। देखिए जितने भी मैं खेलों के बारे में बताऊंगा, कौन सा गेम कहाँ पे आयोजित किया गया उसको जरूर नोट कीजिए, और साथ में कौन कौन से खिलाड़ी ने किसको हराकर जो है कौन सी प्रतियोगिता जीती ये भी नोट करते रहिएगा। साथ में देखिए आपको एक जानकारी दे दूं, अगर आप पूरे 2021 का करंट अफेयर का रिवीजन करना चाहते हैं वो भी एक ही पीडीएफ में, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है ईयरली करंट अफेयर की, जिसमें देखिए ईयरली करंट अफेयर के पीडीएफ में टॉप 3500 करंट अफेयर मिलेंगे, जो कि आपकी सभी परीक्षाओं के मान के जिले की जो है जितने भी प्रश्न पेपर में छपने वाले हैं सभी आपको इसी पीडीएफ में मिल जाएंगे। तो इस पीडीएफ को आप परचेज कर सकते हैं केवल 100 रुपये पे करके जो है, और 100 रुपये में अगर आपको नौकरी मिल जाती है तो बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि देखिए इतने सस्ते में नौकरी कोई नहीं देता है, ठीक है। और इसका प्रमाण है जो बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं, जो डेली कमेंट बॉक्स में डेली करंट अफेयर सेशन में जो है कमेंट करते हैं कि सर मैं फला एग्जाम में सेलेक्ट हो गया। तो बहुत अच्छा लगता है मुझे कि बच्चे जो है इतने कम पैसे पे करके जो है और इतनी बड़ी सफलता, मतलब 100 रुपये पे करते हैं यहाँ पे और ज़िंदगी भर जो है लाखों रुपये कमा रहे हैं। तो आप भी लाखों कमाइए और करोड़ों रुपये खर्च कीजिए। तीसरा प्रश्न कि हाल ही में पंजाब किंग्स ने किस सलामी बल्लेबाज को आईपीएल 2022 के लिए अपना नया कप्तान बनाया है। तो देखिए मयंक अग्रवाल को पंजाब किंग्स का जो है नया कैप्टन बनाया गया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में किसे मुंबई का नया पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया। तो देखिए अभी हाल ही में मुंबई पुलिस के नए पुलिस आयुक्त बनाए गए हैं संजय पांडे। इन्होंने इस पद पर हेमंत नागराले का स्थान लिया है। अगला कि भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी का नया चेयरपर्सन किसको बनाया गया। तो देखिए भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड का नया चेयरपर्सन माधवीपुरी बुच को बनाया गया है, और इन्होंने इस पद पर अजय त्यागी जी का स्थान लिया है। अगला है कि हाल ही में किस राज्य ने पूरे राज्य को अशांत क्षेत्र घोषित किया। तो देखिए जो असम राज्य है, पूरे असम राज्य को अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया गया है, और यहाँ पे एप्सपा लगा दिया गया, ठीक है। एप्सपा का मतलब हो गया आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, ठीक है। इस एक्ट के तहत जो है जो आर्मी होती है उसको पूरे राइट्स दे दिए जाते हैं कि किसी व्यक्ति को जो है वो संदेह के आधार पर गिरफ्तार कर सकती है, उसको उसकी तलाशी ले सकती है, उसको हिरासत में रख सकती है। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2022 में भारत का जीएसटी संग्रह कितना रहा। तो देखिए पूरे फरवरी का डाटा जो है उस पर एनालिसिस किया गया और पता चला कि पूरे फरवरी 2022 में भारत का जीएसटी संग्रह 1.3 लाख करोड़ रुपए रहा था। और नेक्स्ट है कि विश्व वन्य जीव दिवस यानी कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे जो है कब मनाता है। तो देखिए विश्व वन्य जीव दिवस को हम 3 मार्च को मनाते हैं। 2020 का इसका विषय है पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली के लिए प्रमुख प्रजातियों को पुनर्प्राप्त करना। अगला है कि विश्व श्रवण दिवस कब मनाता है। देखिए विश्व श्रवण दिवस को हम वर्ल्ड हियरिंग डे कहते हैं, इसको 3 मार्च को हम हर साल मनाते हैं, और 2022 के लिए इसका विषय है जीवन के लिए सुनना, ध्यान से सुनना। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस व्यक्ति को एलआईसी म्यूचुअल फंड का प्रबंध निदेशक और सीईओ नियुक्त किया गया। तो देखिए एलआईसी म्यूचुअल फंड का प्रबंध निदेशक और सीईओ बनाया गया है टीएस रामकृष्णन को। अगला है कि हाल ही में भारतीय निशानेबाज सौरभ चौधरी ने आईएसएसएफ विश्व कप में 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता। तो देखिए सौरभ चौधरी ने जो है 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था हाल ही में आईएसएसएफ विश्व कप में। अगले प्रश्न का आंसर बताइए। प्रश्न है हाल ही में विश्व बैंक ने किसे अंतर्राष्ट्रीय ऋण एजेंसी का उपाध्यक्ष नामित किया है। देखिए आप अपने नोटबुक में जो है कैटेगरी बना लिया कीजिए, ठीक है। एक पेज लीजिए, पेज पे लिख दीजिए कि नियुक्तियां, जितनी भी नई नियुक्तियां हैं उनको जो है वहां से क्रम से नोट कर लीजिए। यहाँ पे बात हो रही है अंतर्राष्ट्रीय ऋण एजेंसी की। तो अभी हाल ही में जुनैद कमाल अहमद को बनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय ऋण एजेंसी का उपाध्यक्ष, और जुनैद कमाल अहमद जो है इस पद पर अपॉइंट होने वाले दूसरे बांग्लादेशी व्यक्ति हैं, ये बांग्लादेश के निवासी हैं। अगला है कि हाल ही में भारत और किस देश के बीच में 25 फरवरी 2022 को राजनयिक संबंधों के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में एक विशेष लोगो का अनावरण किया गया। तो देखिए भारत और बेल्जियम के जो है राजनयिक संबंधों के टोटल 75 साल पूरे हो गए हैं, और इस अवसर पर जो है भारत और बेल्जियम ने एक लोगो तैयार किया है। इस लोगो में जो है पीकॉक यानी कि मोर की एक प्रतिमा आपको मिलेगी देखने को, ठीक है। मोर क्या है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी भी है, याद रखिएगा। जरा कमेंट बॉक्स में बताइए, देखते हैं कितने लोगों को पता है कि भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है। पक्षी तो मैंने बता दिया, और साथ में भी बताना है कि भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है।
बहुत सारे लोग कंफ्यूज होंगे, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों का आंसर बताइए। अगला कि हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के देशव्यापी कार्यान्वयन को मंजूरी दे दी है, जिसमें 5 वर्षों के लिए कितने करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। तो देखिए ये अमाउंट है 1600 करोड़ रुपए। याद रखिएगा, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के देशव्यापी कार्यान्वयन को मंजूरी दे दी है, जिसमें 5 वर्षों के लिए टोटल 1600 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। और अगला प्रश्न है कि हाल ही में अमेरिका, यूरोपीय संघ और ब्रिटेन ने किस देश पर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिया। तो देखिए अमेरिका, यूरोपीय संघ और ब्रिटेन ने जो है मिलकर रूस पर इकोनॉमिक प्रतिबंध यानी कि आर्थिक प्रतिबंध लगाया था मार्च में। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने ऊंट संरक्षण और विकास नीति लागू करने की घोषणा की। तो देखिए राजस्थान में जो है ऊंट सबसे अधिक पाए जाते हैं, राजस्थान के थार में, जो थार रेगिस्तान है। देखिए ऊंट को हम रेगिस्तान का जहाज भी कहते हैं, ठीक है, बचपन में आपने पढ़ा होगा छोटे क्लासेस में। तो राजस्थान ने ऊंट संरक्षण और विकास नीति को लागू करने की घोषणा की थी मार्च में। अगला है कि हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के किस पूर्व विकेट कीपर बल्लेबाज का 74 साल की उम्र में निधन हो गया। तो देखिए ऑस्ट्रेलिया के ये पूर्व विकेट कीपर बल्लेबाज आपके हैं रॉड मार्श। और 45वां कि हाल ही में किस देश के क्रिकेटर शेन वार्न का निधन हो गया। तो देखिए शेन वार्न जो है ये ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर हैं। और नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन से भारतीय खिलाड़ी 100 टेस्ट मैच खेलने वाले देश के 12वें खिलाड़ी बन गए हैं। तो देखिए विराट कोहली जो है ये 100 टेस्ट मैच खेलने वाले भारत के 12वें खिलाड़ी बन गए हैं, ठीक है। अगला है कि राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस यानी कि नेशनल सेफ्टी डे को हम 4 मार्च को मनाते हैं। और देखिए एक और जानकारी है। देखिए जो आपका राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस है यानी कि नेशनल सेफ्टी डे है 4 मार्च को मनाया गया। इसके साथ में नेशनल सेफ्टी वीक यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह भी मनाया गया 4 से 10 मार्च तक। अगला है कि हाल ही में किस भारतीय बैंक ने प्रतिबंधित रूसी संस्थानों को बैंकिंग माध्यमों के जरिए भुगतान पर रोक लगा दी है। तो देखिए जो आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है इसने प्रतिबंधित रूसी संस्थानों को बैंकिंग माध्यमों के जरिए भुगतान पर मार्च महीने में रोक लगाया था। 49वां प्रश्न की ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स से रिपोर्ट के अनुसार भारत में यूट्यूब से वीडियो के जरिए 2020 में कुल कितनी कमाई हुई। तो देखिए यूट्यूब पर वीडियो बनाकर कुल 6800 करोड़ रुपए की कमाई की थी 2020 में भारतीय यूट्यूबर्स ने, ठीक है। अगला कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने मन्नार की खाड़ी, पाक खाड़ी में डुगोंग के लिए भारत के पहले संरक्षण रिजर्व की स्थापना का निर्णय लिया है। देखिए डुगोंग जो है एक जलीय जीव है जो कि एक मैमल्स यानी कि स्तनधारी है। देखिए बिहार में तमिलनाडु की सरकार ने डुगोंग के संरक्षण के लिए मन्नार की खाड़ी, पाक खाड़ी में डुगोंग के लिए भारत के पहले संरक्षण रिजर्व की स्थापना का निर्णय लिया है। अगला कि हाल ही में किस आईआईटी की तरफ से नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के पूर्व महानिदेशक राजीव रंजन मिश्रा को गंगा पुनरुद्धार पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया है। तो देखिए जो आपके राजीव रंजन मिश्रा हैं ये आपके आईआईटी रुड़की के जो है प्रोफेसर रह चुके हैं और वहाँ के जो है ये पूर्व महानिदेशक भी रह चुके हैं। नेक्स्ट है हाल ही में आईएसएसएफ विश्व कप में श्री निवेथा, ईशा, रुचिता इन सभी ने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता था। तो देखिए इन सभी ने स्वर्ण पदक जीता था। याद रखिएगा आईएसएसएफ विश्व कप में श्री निवेथा, ईशा, रुचिता इन तीनों ने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता, भारत को सम्मान दिलाया। अगला कि हाल ही में जेट एयरवेज के नए सीईओ कौन बने। तो देखिए जो आपकी जेट एयरवेज कंपनी है इसके नए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनाए गए संजीव कपूर। और अगला प्रश्न है कि हाल ही में हीरो मोटर कॉर्प ने अपने उभरते मोबिलिटी सॉल्यूशंस और आने वाले इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए कौन सा नया ब्रांड शुरू किया है। तो देखिए हीरो मोटर कॉर्प जो है इसने वीडा नाम से जो है अपने इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए एक नया ब्रांड शुरू किया है। तो अब देखिए हीरो कंपनी जो है ये हीरो होंडा स्प्लेंडर वगैरह जो आते थे, ठीक है, होंडा तो खैर अलग हो गई है, हीरो स्प्लेंडर बन गया है। तो हीरो की अब इलेक्ट्रिक बाइक आ रही है वीडा के नाम से, इंतजार कीजिए अप्रैल महीने में लॉन्च हो जाएगी। अगला है कि विश्व मोटापा दिवस यानी कि वर्ल्ड ओबेसिटी डे कब मनाता है। तो देखिए विश्व मोटापा दिवस को 4 मार्च को मनाते हैं। 2022 के लिए इसका विषय है एवरीबडी नीड्स टू एक्ट। और अगला है कि हाल ही में किस पूर्व भारतीय सेना प्रमुख का निधन हो गया। तो देखिए ये पूर्व भारतीय सेना प्रमुख आपके हैं एस.एफ. रोड्रिग्स। देखिए जो आपके जनरल एस.एफ. रोड्रिग्स हैं इन्होंने 1990 से 1993 तक भारतीय सेना के प्रमुख के रूप में काम किया था। तो देखिए ताबड़तोड़ हम ऐसे आगे बढ़ रहे हैं, कमेंट बॉक्स में आंसर बताते रहिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि इस सेशन से और लोग भी जुड़ सकें।
अगला है कि आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 जो है ये किस देश में आयोजित किया जा रहा है। तो देखिए आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 न्यूजीलैंड में आयोजित हो रहा है। इसका आयोजन 4 मार्च को शुरू हुआ है, ये 3 अप्रैल 2022 तक चलेगा और ये आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप का 12वां संस्करण है। संस्करण भी याद रखेगा। सवाल ये उठता है कि आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 का जो पहला मैच है ये किन दो टीमों के बीच में खेला गया था, क्योंकि ऐसे प्रश्न एग्जाम में बन चुके हैं, तो आइए इसको अभी हम जान लेते हैं। देखिए आईसीसी महिला विश्व कप जो आपका 2022 है, तो इसका जो उद्घाटन मैच है ये वेस्ट इंडीज़ और न्यूजीलैंड के बीच में हुआ था। किसके बीच में? वेस्ट इंडीज़ और न्यूजीलैंड के बीच में। और ये मैच जो है माउंट माउंगानुई में जो है वहाँ के बे ओवल में आयोजित किया गया था, जिसमें वेस्ट इंडीज़ की जो महिला टीम है इसने न्यूजीलैंड को 3 रन से हराकर जो है इस सीरीज को जीत लिया था। सीरीज मतलब उस मैच को जीता था, ओपनिंग मैच को। ठीक है। अगला कि भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस की नई ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी? तो देखिए विद्या बालन को भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अगला प्रश्न है कि मार्च 2022 में भारतीय रिजर्व बैंक ने महाराष्ट्र के सांगली में स्थित किस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया? तो देखिए महाराष्ट्र के सांगली में जो आपका सर जेरोदादा नाइक सिराला सहकारी बैंक है, इसका लाइसेंस रद्द कर दिया गया था भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। और अगला प्रश्न है कि भारत और अमेरिका की 19वीं सैन्य सहयोग बैठक 2022 कहाँ पर आयोजित हुई? तो देखिए आगरा में। देखिए आगरा उत्तर प्रदेश का एक जिला है, तो उत्तर प्रदेश के आगरा में 19वीं सैन्य सहयोग बैठक 2022 आयोजित की गई थी भारत और अमेरिका के बीच में। तो और 61वां प्रश्न कि हाल ही में किस राज्य में हेरत महोत्सव मनाया गया? तो देखिए हेरत महोत्सव को मनाया गया था जम्मू कश्मीर राज्य में। और 62वां प्रश्न है कि हाल ही में भारत का पहला फ्लोटिंग स्टोरेज और रीगैसिफिकेशन यूनिट कहां पर रिसीव किया गया? तो देखिए मार्च महीने में महाराष्ट्र के जयगढ़ टर्मिनल पर जो है एक फ्लोटिंग स्टोरेज और रीगैसिफिकेशन यूनिट का जो है मतलब इसको रिसीव किया गया था। और नेक्स्ट है कि हाल ही में खबरों में रहा जापोरिजिया परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है ये किस देश में स्थित है? तो देखिए जो आपका जापोरिजिया परमाणु ऊर्जा संयंत्र है ये आपका यूक्रेन में स्थित है और इसको जो है रूस ने क्षतिग्रस्त कर दिया था मार्च महीने में। अगला कि हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने वैश्विक प्लास्टिक संधि का मसौदा तैयार करने के लिए एक जनादेश को मंजूरी दी है? तो देखिए मार्च 2022 में जो है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा यानी कि यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, जिसको आप यूएनईपी कहते हैं शॉर्ट में, तो यूएनईपी ने वैश्विक प्लास्टिक संधि का मसौदा तैयार करने के लिए जो है एक जनादेश को मंजूरी दी थी। और 65वां प्रश्न की हाल ही में 7वें भारत उद्योग जल सम्मेलन और फिक्की जल पुरस्कारों के 90वें संस्करण में किसको विशेष जूरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो देखिए ये विशेष जूरी पुरस्कार स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन को दिया गया था। अगला कि हाल ही में किस ऑस्कर पुरस्कार विजेता निर्माता 20th सेंचुरी फॉक्स के पूर्व कार्यकारी का 84 साल की आयु में निधन हो गया? तो देखिए ये व्यक्ति आपके हैं एलन लैड जूनियर। और अगला है कि नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एनपीसीआई के आंकड़ों के मुताबिक फरवरी 2022 में यूपीआई प्लेटफॉर्म पर भारत का कैशलेस रिटेल ट्रांजैक्शन कितना था? देखिए इस प्रकार के आंकड़े जरूर नोट किया कीजिए। देखिए जो आपका एनपीसीआई है इसके आंकड़ों के मुताबिक फरवरी 2022 में यूपीआई प्लेटफॉर्म पर भारत का जो कैशलेस रिटेल ट्रांजैक्शन है ये 8.27 लाख करोड़ रुपए था। और 68वां प्रश्न की हाल ही में राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान ने किस आईआईटी के साथ मिलकर ओशंस 2022 सम्मेलन और प्रदर्शनी का आयोजन किया था? तो देखिए ये आईआईटी था आपका आईआईटी मद्रास। और देखिए जब आपका ओशंस 2022 सम्मेलन और प्रदर्शनी था इसका मुख्य विषय था इंस्पायर इनोवेट सस्टेन। और अगला प्रश्न की हाल ही में किस स्थिति से सागर परिक्रमा के दौरान समुद्री मत्स्यिकी क्षेत्र का प्रदर्शन किया गया था? तो देखिए 5 मार्च से जो है सागर परिक्रमा के दौरान समुद्री मत्स्यिकी क्षेत्र का प्रदर्शन किया गया था। और अगला है कि हाल ही में किस तिथि को जन औषधि दिवस मनाया गया? देखिए जन औषधि दिवस को 7 मार्च 2022 को मनाया गया था और 2022 के लिए इसका विषय था जन औषधि जन उपयोगी। देखिए जो पहला जन औषधि दिवस है ये 7 मार्च 2019 को मनाया गया था। और अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन 6 क्रिकेट विश्व कप में भाग लेने वाली पहली महिला क्रिकेटर बन गई हैं? नाम बताइए। देखिए ये महिला क्रिकेटर है मिताली राज। ये अब तक जो है 6 क्रिकेट विश्व कप में पार्टिसिपेट कर चुकी हैं और ये ऐसा करने वाली दुनिया की पहली महिला बन गई हैं। देखिए पुरुषों की बात करें और महिलाओं की बात करें संयुक्त रूप से, तो सचिन तेंदुलकर इस मामले में नंबर 1 पे हैं और उसके बाद आपके हैं जावेद मियांदाद। ठीक है।
इन दोनों के बाद तीसरी ऐसी पर्सनैलिटी हैं मिताली राज, जो कि जिन्होंने 6 क्रिकेट विश्व कप में पार्टिसिपेट किया हो। लेकिन महिलाओं की श्रेणी में ये पहले ऐसी महिला हैं जिन्होंने 6 विश्व कप खेला हो। अगला कि हाल ही में किस स्थान पर 2 दिवसीय स्टडी इन इंडिया 2022 बैठक का आयोजन किया गया। तो देखिए, स्टडी इन इंडिया 2022 बैठक का आयोजन बांग्लादेश के ढाका में किया गया था। और नेक्स्ट है कि 2022 मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस का आयोजन कहाँ पर किया गया। तो देखिए, 2022 मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस का जो आयोजन है ये स्पेन के बार्सिलोना में किया गया था 28 फरवरी से 3 मार्च तक। और अगला कि भारतीय स्टेट बैंक ने डिजिटल बैंकिंग संचालन को चलाने के लिए किस व्यक्ति को हाल ही में उप प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया। तो देखिए, भारतीय स्टेट बैंक ने डिजिटल बैंकिंग संचालन को चलाने के लिए नितिन चुग को जो है हाल ही में उप प्रबंध निदेशक के रूप में अपॉइंट किया था। और अगला कि हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 मार्च 2022 को किस मेट्रो रेल परियोजना का उद्घाटन किया। तो देखिए, पीएम मोदी ने 6 मार्च को जो है पुणे मेट्रो रेल परियोजना का उद्घाटन किया था। और अगला कि हाल ही में बीसीसीआई ने किसे टाटा आईपीएल 2022 के ऑफिशियल पार्टनर के रूप में नामित किया है। तो देखिए, टाटा आईपीएल 2022 के ऑफिशियल पार्टनर के रूप में रूपे को नामित किया गया है। नेक्स्ट है कि सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर के मामले में कौन सा राज्य भारत में 1 करोड़ से अधिक आबादी वाला शीर्ष प्रदर्शन करने वाला राज्य बन गया है। तो देखिए, ये राज्य आपका तेलंगाना है। अगला कि द क्वीन ऑफ इंडियन पॉप द ऑथराइज्ड बायोग्राफी ऑफ ऊषा उत्थुप किसकी जीवनी है। तो देखिए, नाम से लग रहा है कि ये ऊषा उत्थुप की जीवनी होगी, क्योंकि नाम टाइटल में जो है बुक के लग रहा है। ठीक है, तो द क्वीन ऑफ इंडियन पॉप द ऑथराइज्ड बायोग्राफी ऑफ ऊषा उत्थुप जो है भारत की एक पॉप सिंगर ऊषा उत्थुप की जो है जीवनी है। अगला कि हाल ही में किसे दूर संचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण का नया अध्यक्ष बनाया गया। तो देखिए, अभी हाल ही में दूर संचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण का नया अध्यक्ष बनाया गया है न्यायमूर्ति DN पटेल को। और अगला कि हाल ही में कौन पूर्व भारतीय कप्तान कपिल देव को पीछे छोड़कर टेस्ट क्रिकेट में सबसे अधिक विकेट लेने के मामले में दूसरे भारतीय बॉलर बन गए हैं। तो देखिए, R अश्विन जो है ये टेस्ट क्रिकेट में सबसे अधिक विकेट लेने वाले भारत के दूसरे बॉलर बन गए हैं, और इन्होंने जो है कपिल देव को इस मामले में पीछे छोड़ दिया है। अगला कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया था। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है इस वीडियो का। देखिए, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, और भारत का कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं बचा जिसमें यह प्रश्न ना पूछा गया हो। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2022 जो है इसका विषय रखा गया है एक अस्थायी कल के लिए आज लैंगिक समानता। अगला है कि भारत की 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी। तो देखिए, भारत की 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर बनी है प्रियंका नुटक्की। 83वां कि 9वां भारत श्रीलंका द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास सिलेनेक्स का जो पहला चरण है ये कहाँ पर आयोजित किया गया। तो देखिए, सिलेनेक्स का जो पहला चरण है ये विशाखापत्तनम में आयोजित किया गया है। और देखिए, जो आपका सिलेनेक्स अभ्यास है ये जो है 2 चरणों में आयोजित किया गया था। पहला चरण जो है इसका हार्बर फेज था, ये 7 से 8 मार्च 2022 तक जो है विशाखापत्तनम में आयोजित हुआ था। और इसका जो दूसरा चरण है सी फेज ये 9 से 10 मार्च 2022 तक जो है बंगाल की खाड़ी में आयोजित किया गया था। देखिए, सिलेनेक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट अभ्यास है, इसको जरूर याद रखिएगा। ये भारत और श्रीलंका के बीच का जो है एक महत्वपूर्ण समुद्री अभ्यास है। अगला कि हाल ही में केंद्र ने स्वतंत्रता सैनिक सम्मान योजना को जारी रखने के लिए कितने करोड़ रुपए के आवंटन को मंजूरी दी। तो देखिए, ये अमाउंट है 3,03,274.87 करोड़ रुपए। फिर से सुनिए, स्वतंत्रता सैनिक सम्मान योजना को जारी रखने के लिए केंद्र सरकार ने अभी हाल ही में 3,274.87 करोड़ रुपए जो है के आवंटन को मंजूरी दिया था। अगला प्रश्न कि हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने फीचर फोन के लिए किस नाम से जो है एक यूपीआई आधारित पेमेंट प्रोडक्ट लॉन्च किया। तो देखिए, इस यूपीआई आधारित पेमेंट प्रोडक्ट का नाम है यूपीआई 123 पे। नाम बहुत इजी है, आसानी से याद भी हो जाएगा। देखिए, इस 123 पे का जो एक खास बात है कि आप जो है बिना इंटरनेट की भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि बिना इंटरनेट की भी से आप पैसे भेज सकते हैं। और अगला प्रश्न कि हाल ही में किस देश ने फेसबुक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए देश में फेसबुक पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। तो देखिए, ये बहुत बड़ी घटना है। वैसे तो भारत में अगर फेसबुक बैन हो जाए तो कितने लोगों को जो है चक्कर आ जाएगा। देखिए, रूस ने जो है फेसबुक पर अपने देश में पूरी तरीके से जो है बैन लगा दिया है, और साथ में ट्विटर पर भी जो है बैन लगाने की कार्रवाई इसकी जारी है।
अगला है कि हाल ही में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने इस बार भी किस देश को ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा है। तो देखिए पाकिस्तान लगातार 2018 से जो है FATF यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की जो है ग्रे लिस्ट में लगातार बरकरार है। देखिए जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है तो इसने इस बार संयुक्त अरब अमीरात को भी ग्रे लिस्ट में डाल दिया, क्योंकि देखिए जो संयुक्त अरब अमीरात है ये भी थोड़ा सा टेरर फंडिंग कर रहा है, यानी कि आतंकवादियों को पैसे दे रहा है। तो इसीलिए जो इसको भी जो चिन्हित कर दिया गया है पाकिस्तान के साथ में। अगला कि पाकिस्तान के किस पूर्व राष्ट्रपति का 92 साल की उम्र में निधन हो गया। तो देखिए पाकिस्तान के ये पूर्व राष्ट्रपति आपके हैं रफीक तरार। और अगला प्रश्न है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने किस बोर्ड के सदस्यों के चयन हेतु एक नया मानदंड अपनाने का फैसला किया है। तो देखिए जो भाखड़ा ब्याज प्रबंधन बोर्ड है तो इस बोर्ड के सदस्यों के चयन हेतु एक नया मानदंड अपनाने का फैसला केंद्र सरकार ने हाल ही में किया। इसका अनाउंसमेंट जो है मार्च महीने में किया गया था। देखिए जो भाखड़ा प्याज प्रबंधन बोर्ड है इसकी उत्पत्ति वर्ष 1960 में हुई थी। भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सिंधु जल संधि जो है हुआ था उस समय, ठीक है। तो भाखड़ा ब्याज प्रबंधन बोर्ड की उत्पत्ति 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच में सिंधु जल संधि में निहित है। और 90वां प्रश्न की माइक्रोसॉफ्ट किस स्थान पर भारत का सबसे बड़ा डेटा सेंटर क्षेत्र स्थापित करेगा। तो देखिए माइक्रोसॉफ्ट ने अनाउंसमेंट किया है कि ये हैदराबाद में भारत का सबसे बड़ा डेटा सेंटर क्षेत्र स्थापित करेगा। देखिए जो हैदराबाद डेटा सेंटर है ये भारत के सबसे बड़े डेटा केंद्रों में से एक होगा और 2025 तक ये चालू हो जाएगा। और देखिए अभी हाल ही में डेटा सेंटर स्थापित करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने तेलंगाना राज्य सरकार के साथ कुल 15,000 करोड़ रुपए के निवेश के साथ एक निश्चित समझौते पर हस्ताक्षर किया था। देखिए माइक्रोसॉफ्ट के पास पहले से ही पुणे, मुंबई और चेन्नई में 3 भारतीय क्षेत्रों में डेटा सेंटर हैं और एक और हैदराबाद में बनने जा रहा है। और जो ये नया डेटा सेंटर होगा ये निजी उद्यमों के साथ साथ सरकारी क्षेत्र दोनों से जो है यानी कि प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों को जो है क्लाउड सेवाएं प्रदान करेगा। अगला कि हाल ही में भारत के डिजिटल इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए एक्सिस बैंक ने किसके साथ समझौता किया। तो देखिए भारत में डिजिटल इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए एक्सिस बैंक ने अभी हाल ही में एयरटेल के साथ समझौता किया था और ये साझेदारी एयरटेल के 340 मिलियन से अधिक ग्राहकों के लिए एक्सिस बैंक से क्रेडिट और विभिन्न डिजिटल वित्तीय पेशकशों तक पहुंच को सक्षम करेगी। और अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस कंपनी ने डिजिटल टिकरिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए IRCTC के साथ साझेदारी की। तो देखिए ये कंपनी आपकी पेटीएम है, इसने डिजिटल टिकरिंग सेवाएं देने के लिए IRCTC के साथ जो है साझेदारी की थी मार्च में। अगला कि नो स्मोकिंग डे कब मनाता है। तो देखिए नो स्मोकिंग डे को हम मार्च महीने के दूसरे बुधवार को मनाते हैं और इस साल जो आपका मार्च महीने का दूसरा बुधवार है ये 9 मार्च को पड़ा था, तो 9 मार्च को हमने नो स्मोकिंग डे मनाया। अगला कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने आमा योजना और बहिनी योजना शुरू की। तो देखिए आमा योजना और बहिनी योजना को शुरू किया गया है सिक्किम में। और अगला प्रश्न कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने मातृ शक्ति उद्यमिता योजना की घोषणा की। तो देखिए मातृ शक्ति उद्यमिता योजना को हरियाणा में शुरू किया गया है। और अगला कि हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा कौशल्या मातृत्व योजना शुरू की गई। तो देखिए कौशल्या मातृत्व योजना जो है ये छत्तीसगढ़ की योजना है, याद रखिएगा। और देखिए इस योजना के तहत अगर किसी व्यक्ति को दूसरी बेटी उसकी पैदा होती है तो उसके बीवी को यानी कि जो महिला होगी जिसको दूसरी बेटी जो जन्म देगी तो उसको जो है 5,000 रुपये का जो है एक मुश्त भुगतान मिलेगा। तो कौशल्या मातृत्व योजना जो है छत्तीसगढ़ की योजना है। अगला कि साइट कैस्टेलम AI के अनुसार कौन सा देश यूक्रेन पर अपने आक्रमण के कारण दुनिया का सबसे स्वीकृत देश बन गया है। तो देखिए यूक्रेन पर आक्रमण रूस ने किया है। देखिए इस वीडियो में कम से कम मान के चलिए कि 10 लगभग 10 प्रश्न जो आपको रूस से ही संबंधित मिलेंगे, क्योंकि रूस काफ़ी चर्चा में है और रूस और यूक्रेन के बीच में जितनी भी करंट अफेयर मैं आपको दे रहा हूँ उनको आप एक पेज पे नोट कर लीजिए, वो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो साइट कैस्टेलम AI के अनुसार जो आपका रूस है ये यूक्रेन पर अपने आक्रमण के कारण दुनिया का सबसे स्वीकृत देश बन गया है। और अगला प्रश्न है कि हरियाणा सरकार ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए कितने लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया। तो देखिए हरियाणा की सरकार ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए टोटल 1.77 लाख करोड़ रुपए का जो है बजट पेश किया है। अगला कि हाल ही में किस देश ने रूस से तेल, गैस और कोयले के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो देखिए जो आपका अमेरिका है इसने जो है रूस से तेल, गैस और कोयले के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है।
अगला प्रश्न है कि किस राज्य में मानस नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व में गैंडों और बाघों की आबादी में तेज वृद्धि देखी गई? तो देखिए आपको बता दूं, जो आपका मानस नेशनल पार्क और टाइगर टाइगर रिजर्व है ये असम में स्थित है, और वहाँ पर अभी हाल ही में गैंडों और बाघों की आबादी में वृद्धि देखी गई। काफ़ी खुशी की बात है और आपके लिए इंपॉर्टेंट बात है एग्जाम के लिए, ठीक है। देखिए जो आपका ये मानस नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व है, इसके अधिकारी को उम्मीद है कि मानस नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व में 2021 की जनगणना के अनुसार बाघों की आबादी 48 से बढ़कर अब 60 हो गई है। तो टोटल 60 बाघ हैं वर्तमान में मानस नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व में। अगला कि हाल ही में किस देश ने पृथ्वी की निचली कक्षा में अपना दूसरा उपग्रह नूर 2 प्रक्षेपित किया? तो देखिए जो पृथ्वी की निचली कक्षा में नूर 2 नामक ग्रह प्रक्षेपित किया गया है, इसको प्रक्षेपित किया है ईरान ने। और अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर यानी कि 8 मार्च को कितनी महिलाओं को नारी शक्ति अवार्ड दिया? तो देखिए टोटल 29 महिलाओं को इस बार नारी शक्ति अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये संख्या याद रखिएगा, संख्या ही एग्जाम में पूछा जाएगा। अगला कि हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में 33% सरकारी नौकरियों में महिलाओं को आरक्षण देने की घोषणा की है? तो देखिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अभी हाल ही में त्रिपुरा में महिलाओं को जो है सरकारी नौकरियों में 33% आरक्षण देने की घोषणा की है। यानी कि जितनी भी गवर्नमेंट जॉब्स निकलेंगे 33% सीटें आरक्षित होंगी महिलाओं के लिए त्रिपुरा में। अगला कि विश्व किडनी दिवस कब मनाता है? तो देखिए विश्व किडनी दिवस को हम मार्च महीने के दूसरे गुरुवार को मनाते हैं, और इस बार 10 मार्च को मार्च महीने का दूसरा गुरुवार पड़ा था। देखिए 2022 के लिए विश्व किडनी दिवस की थीम है किडनी हेल्थ फॉर ऑल। और अगला कि हाल ही में किसे भारतीय वायुसेना अकादमी का कमांडेंट बनाया गया? तो देखिए भारतीय वायुसेना अकादमी का कमांडेंट एयर मार्शल बी चंद्रशेखर को बनाया गया है। और अगला प्रश्न है कि केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो देखिए केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का जो स्थापना दिवस है ये 10 मार्च को मनाया गया है। और आपको बता दूं जो CISF है यानी कि केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल है, इसकी स्थापना जो है साल 1969 में CISF अधिनियम 1968 के तहत की गई थी। तो और ये दिन था, मतलब साल तो आपने 1969 याद कर लिया है, और दिन तारीख था 10 मार्च का, तो 10 मार्च को इसलिए इसका स्थापना दिवस मनाया जाता है। अगला कि हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा दलित बंधु योजना शुरू की गई? तो देखिए दलित बंधु योजना तेलंगाना सरकार की योजना है। और अगला प्रश्न है कि भारत में शयन मुद्रा में भगवान बुद्ध की जो सबसे बड़ी मूर्ति है ये कहाँ पर बनाई जा रही है? तो देखिए बिहार में एक प्लेस है गया, ठीक है। कितने लोग गया से हैं कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो देखिए बिहार का जो गया प्लेस है, गया में बनाया जा रहा है भगवान बुद्ध का सबसे बड़ा मूर्ति, जो कि शयन मुद्रा में यानी कि लेटे हुए मुद्रा में है। और अगला प्रश्न है कि किस IIT संस्था ने परम गंगा सुपर कंप्यूटर स्थापित किया? तो देखिए ये IIT है, IIT रुड़की, इसने जो है परम गंगा नाम का सुपर कंप्यूटर स्थापित किया है। और देखिए जो परम गंगा है इसकी सुपर कंप्यूटिंग क्षमता है 1.66 फ्लॉप्स, ठीक है। फ्लॉप्स मतलब हो गया पेटा फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकेंड। और 110वां प्रश्न है कि किस राज्य ने मिशन इंद्रधनुष में पहला स्थान हासिल किया? तो देखिए मिशन इंद्रधनुष में पहला स्थान ओडिशा ने हासिल किया है। ओडिशा में इस अभियान के तहत 90.5% लक्ष्य हासिल कर लिया है। और 111वां प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में भारत का पहला 100% महिला स्वामित्व वाला औद्योगिक पार्क किस शहर में खोला गया? तो देखिए 8 मार्च को जो है यानी कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर भारत का जो पहला 100% महिला स्वामित्व वाला औद्योगिक पार्क है ये हैदराबाद में खोला गया। अगला कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने पाल ददभाव नरसंहार के 100 साल पूरे कर लिए? तो देखिए जो पाल ददभाव नरसंहार है इसके 100 साल पूरे कर लिए गए, और ये आपका नरसंहार हुआ था गुजरात में, ठीक है। तो 100 साल इस हो गए हैं इस नरसंहार को। अगला कि हाल ही में किस बांग्लादेशी महिला को US इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? तो देखिए ये महिला आपकी है रिजवाना हसन, ठीक है। इनको US इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है मार्च में। नेक्स्ट है हाल ही में किस खिलाड़ी ने प्रथम श्रेणी क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया? तो देखिए जो आपके S श्रीसंत थे इन्होंने क्रिकेट के यानी कि प्रथम श्रेणी क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है। अगला कि हाल ही में यू सुक योल किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए? तो देखिए यू सुक योल जो है ये दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। और अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस व्यक्ति को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है?
तो देखिए अभी हाल ही में अश्विनी भाटिया को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड का पूर्णकालिक सदस्य बनाया गया। और नेक्स्ट है कि हाल ही में किस स्थान पर राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव का तीसरा संस्करण आयोजित किया गया था। तो देखिए राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव का जो तीसरा संस्करण है ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। और देखिए जो आपका राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव है ये आपका 10 और 11 मार्च को आयोजित किया गया था और इसका प्लेस रहा संसद का सेंट्रल हॉल नई दिल्ली। अगला प्रश्न है कि स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग 2021 में किस राज्य को पहला स्थान मिला है। तो देखिए स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग 2021 में आंध्र प्रदेश को पहला स्थान मिला है और इस सूची में पश्चिम बंगाल दूसरे, उड़ीसा तीसरे, गुजरात चौथे, महाराष्ट्र 5वें स्थान पर है और तेलंगाना 6वें स्थान पर है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य में महिलाओं के लिए सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा की गई। तो देखिए सुषमा स्वराज पुरस्कार जो है दिया जाएगा हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा। देखिए जो लोग पूरे 2021 का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं ईयरली करंट अफेयर का तो उसको डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, वहाँ पे क्लिक कीजिए और इस PDF को आप खरीद सकते हैं केवल 100 रुपये में और पूरे साल 2021 के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को रिवाइज कर सकते हैं। इस PDF में आपको टोटल 3500 करंट अफेयर मिलेंगे। पूरे 2021 का इससे रिवीजन हो जाएगा। अब तक बहुत सारे बच्चे जो है इस PDF को पढ़ के बहुत सारे एग्जामिनेशन क्रैक कर चुके हैं। तो आप भी इसको डाउनलोड कीजिए, तुरंत देर मत कीजिए और डाउनलोड करके इसको पढ़ डालिए। अगला कि हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी। तो देखिए हंगरी की जो पहली महिला राष्ट्रपति हैं इनका नाम है कातालीन नोवाक। इन्होंने हंगरी के राष्ट्रपति के पद पर जोनस एडर का स्थान लिया है। चूंकि ये हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति हैं इसलिए इनका नाम इंपॉर्टेंट है, इनका नाम है कातालीन नोवाक। 121वां प्रश्न की हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने यूक्रेन के लिए इमरजेंसी फाइनेंसिंग के तहत कितने अरब डॉलर के फंड को मंजूरी दी। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है इसने भी हाल ही में यूक्रेन के लिए इमरजेंसी फाइनेंसिंग के तहत कुल 1.4 अरब डॉलर के फंड को मंजूरी दी थी मार्च महीने में। अगला कि भारत के किस क्रिकेटर ने काउंटी टीम सक्सेस के लिए खेलने का करार किया है। तो देखिए चेतेश्वर पुजारा जो है इन्होंने काउंटी टीम सक्सेस के लिए खेलने का करार किया है। अगला कि हाल ही में भारत की कौन सी महिला बॉलर विश्व कप में विकेट लेने के मामले में संयुक्त रूप से पहले स्थान पर पहुंच गई हैं। तो देखिए ये भारत की महिला बॉलर आपकी हैं झूलन गोस्वामी जो कि विश्व कप में विकेट लेने के मामले में संयुक्त रूप से पहले स्थान पर पहुंच गई हैं। और आपको बता दूं झूलन गोस्वामी का ये महिला वर्ल्ड कप में 39वां विकेट था और इन्होंने जो आपकी ऑस्ट्रेलिया की लिन फोल्सिटिन है इनकी बराबरी की थी अपना 39वां विकेट लेकर। अगला प्रश्न है कि हाल ही में नेपाल की किस ट्रांसजेंडर कार्यकर्ता को इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो देखिए इंटरनेशनल वुमेन करेज पुरस्कार जो है दिया गया था भूमिका श्रेष्ठ को जो कि नेपाल की एक ट्रांसजेंडर महिला है। और अगला प्रश्न है कि कोलगेट पामोलिव इंडिया लिमिटेड की नई CEO और MD कौन बनी। तो देखिए जो आपका कोलगेट पामोलिव इंडिया लिमिटेड है इसकी नई CEO और MD बनी है प्रभा नरसिम्हन। और 126वां प्रश्न है कि हाल ही में किसने रोल ऑफ लेबर इन इंडियाज डेवलपमेंट नामक पुस्तक लॉन्च की। तो देखिए रोल ऑफ लेबर इन इंडियाज डेवलपमेंट नामक पुस्तक को लिखा है भूपेंद्र यादव ने। देखिए जो भूपेंद्र यादव हैं ये वर्तमान में श्रम और रोजगार मंत्री हैं केंद्र सरकार में। और अगला प्रश्न है हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री 4 श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना शुरू की। तो देखिए मुख्यमंत्री 4 श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना को त्रिपुरा की सरकार ने शुरू किया है। अगला है कि वी डैम डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022 में भारत किस स्थान पर है। तो देखिए वी डैम डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022 में भारत 93वें स्थान पर है। और देखिए इस वी डैम डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022 में स्वीडन पहले, डेनमार्क दूसरे, नॉर्वे तीसरे, कोस्टा रिका चौथे और न्यूजीलैंड 5वें स्थान पर है और भारत 93वें स्थान पर है। अगला है कि भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बने। तो देखिए जो आपका भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण है इसके नए अध्यक्ष बने हैं देवाशीष पांडा। इन्होंने इस पद पर सुभाष चंद्र खुंटिया का स्थान लिया है। 130वां प्रश्न की हाल ही में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किस स्थान पर ड्रोन स्कूल का उद्घाटन किया। तो देखिए बता दूं आपको कि केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जो है मार्च महीने में ग्वालियर में मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक ड्रोन स्कूल का उद्घाटन किया था। और अगला प्रश्न कि हाल ही में एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल के द्वारा जारी वर्ष 2021 के एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी सर्वेक्षण में भारत के कितने हवाई अड्डों को आकार और क्षेत्र के अनुसार सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे में जगह मिली। तो देखिए टोटल 6 हवाई अड्डों को जगह मिली है और इन 6 हवाई अड्डों में पहला नाम आपका है छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई।
और दूसरे स्थान पर आपका है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली, और तीसरे स्थान पर है राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद, चौथा है कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोचीन, और पांचवा है सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अहमदाबाद, और छठवां है चंडीगढ़ एयरपोर्ट चंडीगढ़। तो इन 6 एयरपोर्ट को जो है एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल के द्वारा जारी वर्ष 2021 की एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी सर्वेक्षण में जगह मिली है। और देखिए इसमें जो छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है इसको लगातार 5वें साल जो है जगह मिली है। अगला कि हाल ही में किस देश के सेना के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल रिचर्ड बूर का 8 मार्च से 10 मार्च 2022 तक के लिए भारत की यात्रा पर जो है मतलब आगमन हुआ था। तो देखिए जो आपके रिचर्ड बूर हैं ये ऑस्ट्रेलिया के सेना प्रमुख थे जो कि भारत में आए थे 8 मार्च से 10 मार्च के लिए। अगला कि हाल ही में खबरों में रहा जेनो ट्रांसप्लांटेशन किस क्षेत्र से संबंधित है। देखिए जेनो ट्रांसप्लांटेशन जो है ये अंग प्रत्यारोपण से संबंधित है। ये एक विशेष प्रकार का अंग प्रत्यारोपण होता है। इसमें क्या होता है किसी जानवर का जो है कोई पार्ट निकालकर मनुष्य के अंदर जो है उसको ट्रांसप्लांट कर देते हैं। देखिए अभी कुछ महीनों पहले मैंने बताया था कि जो आपका ये जेनो ट्रांसप्लांटेशन है, ठीक है, तो अभी हाल ही में एक व्यक्ति का जेनो ट्रांसप्लांटेशन हुआ था, यानी कि लैंडमार्क सर्जरी हुई थी, जहाँ पर एक मरीज जिसका जो असफल हृदय यानी कि उसका हार्ट फेल हो गया था, तो उसको निकाल कर आनुवंशिक रूप से जो है परिवर्तित एक सूअर के दिल में जो है बदल दिया गया था, और उसकी अभी हाल ही में मृत्यु हो गई। यानी कि उस समय तो काफ़ी चर्चा में था कि सूअर का दिल लगने के बाद आदमी जिंदा है, लेकिन वो कुछ ही महीने चला और एक्सपायर हो गया आदमी, ठीक है। तो इसीलिए जो है ये टर्म जेनो ट्रांसप्लांटेशन जो है चर्चा में है। तो अगर पूछा जाए जेनो ट्रांसप्लांटेशन क्या होता है तो इसको बता दीजिएगा कि किसी जेनेटिकली मॉडिफाइड जानवर का कोई भी पार्ट जो है निकाल कर किसी मनुष्य में जो है मतलब स्थापित करना जो है, यानी कि सर्जरी करके उसको लगाना जो है कहलाता है जेनो ट्रांसप्लांटेशन। अगला है कि वैश्विक व्यापार में रूस के किस उत्पाद का योगदान सबसे अधिक है। तो देखिए वैश्विक व्यापार में रूस का जो क्रूड पेट्रोलियम है तो इसका योगदान सबसे अधिक है। अगला प्रश्न है कि मार्च 2022 में सामाजिक सुरक्षा सेवाओं के माध्यम से गरीब और कमजोर समूहों की मदद करने के लिए विश्व बैंक द्वारा किस राज्य को 125 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण की पेशकश की गई। तो देखिए ये राज्य आपका पश्चिम बंगाल है। याद रखिएगा मार्च 2022 में सामाजिक सुरक्षा सेवाओं के माध्यम से गरीब और कमजोर समूहों की मदद करने के लिए विश्व बैंक के द्वारा जो पश्चिम बंगाल राज्य है इसको 125 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण की पेशकश की गई है। अगला कि हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा ड्रोन और ड्रोन घटकों के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजना शुरू की गई। तो देखिए जो आपका नागरिक उड्डयन मंत्रालय है इसने ड्रोन और ड्रोन घटकों के लिए एक योजना शुरू की है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव यानी कि PLI योजना। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस स्थान पर पूसा कृषि विज्ञान मेला 2022 आयोजित किया गया। तो देखिए पूसा कृषि विज्ञान मेला 2022 जो है ये दिल्ली में आयोजित किया गया है। और आपको बता दूं इसका जो आयोजन है ये 9 से 11 मार्च 2022 तक पूसा संस्थान के मेला मैदान में किया गया था। अगला कि हाल ही में नेचर क्लाइमेट चेंज जर्नल के द्वारा प्रकाशित अध्ययन के अनुसार अमेजन वर्षा वन का कितने % हिस्सा विनाश की कगार पर पहुंच गया है। तो देखिए जो नेचर क्लाइमेट चेंज जर्नल है इसमें प्रकाशित अध्ययन के अनुसार जो अमेजन वर्षा वन है इसका टोटल 75% हिस्सा जो है विनाश की कगार पर पहुंच गया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस स्थान पर 10 से 15 मार्च 2022 तक साहित्य अकादमी का साहित्य उत्सव जिसे साहित्योत्सव के नाम से जाना जाता है ये आयोजित किया गया था। तो देखिए ये प्लेस आपका नई दिल्ली है, ठीक है। नई दिल्ली में साहित्य अकादमी का साहित्य उत्सव जो है आयोजित किया गया था 10 से 15 मार्च तक। अगला कि हाल ही में किस रेलवे जोन के आसनसोल मंडल में भारतीय रेलवे के पहले गति शक्ति कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन किया गया। तो देखिए जो पूर्वी रेलवे जोन है इसका जो आसनसोल मंडल है वहां पर भारतीय रेलवे का पहला गति शक्ति कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन किया गया था। अगला कि हाल ही में किस देश ने 11 मार्च 2022 को दावा किया कि भारतीय क्षेत्र से एक सुपरसोनिक अज्ञात फ्लाइंग ऑब्जेक्ट से हमला किया गया। तो देखिए पाकिस्तान ने आरोप लगाया था कि ब्रह्मोस मिसाइल से भारत ने जो है पाकिस्तान में हमला कर दिया था। अब देखते हैं ये खबर जो है इसकी पुष्टि कब तक होती है कि वाकई हमला किया था भारत ने या नहीं किया था। अगला कि राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम यानी कि नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉरपोरेशन किस मंत्रालय के प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र में कार्य करता है। तो देखिए राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम जो है वित्त मंत्रालय के प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र में काम करता है। 143वां की पाई दिवस जिसको अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस भी कहते हैं ये कब मनाया जाता है।
तो देखिए पाई दिवस या फिर अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस को 14 मार्च को हम मनाते हैं। 2022 के लिए इसका विषय है मैथमेटिक्स यूनिट्स। 144वां कि विश्व रोटरैक्ट दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए विश्व रोटरैक्ट दिवस को हम 13 मार्च को मनाते हैं और 2022 के लिए इसका विषय है रोटरी मेकिंग अ डिफरेंस। 145वां कि हाल ही में कौन चिली के नए राष्ट्रपति बने? तो देखिए चिली के नए राष्ट्रपति बने हैं गैब्रियल बोरीफॉन्ट, और जबकि गैब्रियल बोरीफॉन्ट हैं ये 36वें राष्ट्रपति बने हैं चिली के, और ये चिली के सबसे युवा राष्ट्रपति भी हैं गैब्रियल बोरीफॉन्ट। अगला है कि भारत का पहला मेडिकल सिटी इंद्रायणी मेडी सिटी जो है ये किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो देखिए इंद्रायणी मेडी सिटी को महाराष्ट्र के पुणे के खेड़ तालुका में 300 एकड़ भूमि में स्थापित किया गया है। अगला कि हाल ही में इसे 3 साल की अवधि के लिए राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। तो देखिए जो राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण है जिसको अंग्रेजी में नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी कहते हैं, इसके अध्यक्ष के रूप में भी हाल ही में अजय भूषण पांडे को अपॉइंट किया गया है। 3 सालों तक जो है ये काम करेंगे अपने पद पर। अगला कि हाल ही में राज्य सरकार ने पहली बार अपनी वार्षिक वित्तीय योजना के हिस्से के रूप में बाल बजट पेश किया। तो देखिए जो आपका मध्य प्रदेश सरकार है इसने बाल बजट को पेश किया है। बाल बजट याद रखिएगा मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा पेश किया गया था। अगला कि हाल ही में अमेरिका ने किस देश से सभी तेल और गैस आयात पर प्रतिबंध लगा दिया? तो देखिए रूस पर जो है मतलब अमेरिका ने रूस पर जो प्रतिबंध लगा दिया है। अब अमेरिका रूस से तेल और गैस जो है नहीं खरीदेगा। और इस वीडियो का यानी कि पार्ट 1 का आखिरी प्रश्न है कि आईपीएल फ्रेंचाइजी रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु ने अभी हाल ही में किस व्यक्ति को अपने टीम का नया कप्तान बनाया है? तो देखिए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के नए कैप्टन होंगे अब फाफ डुप्लेसिस जो कि दक्षिण अफ्रीका के क्रिकेटर हैं। तो पार्ट 2 में हम कंटिन्यू करेंगे प्रश्न संख्या 151 से। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। देखिए बहुत मज़ा आता है जब मैं ताबड़तोड़ पढ़ाता हूँ, कम समय में आप पूरे प्रश्नों का रिवीजन करते रहते हैं। तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। धन्यवाद।